सबको सुनानी है। इसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की जरूरत है, और वहां पर उसी हिसाब से किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती। हेलो, मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इकरा हसन जी की एक छोटी सी जो क्लिप देखी है आपने, मैं यही आपसे कहूँगा कि इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इकरा हसन की आवाज़ में क्या सिसकियाँ भी शामिल हैं, क्यों इतना दर्द है इन दोनों के दिल में, क्यों ये लोग सब कुछ कहते हुए इनकी आवाज़ काँप सी जाती है। आइए हम आपको पहले वीडियो दिखाएंगे इकरा हसन जी का, उसके बाद में बड़ी ही इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मुझे वो नज़्म एक बार नहीं, मैंने कई बार भी उसे नज़्म यूट्यूब पर सर्च करके सुनी है और वो नज़्म मुझे आज मिल भी गई। मैंने सोचा कि चलो आज इस वीडियो पर रिएक्ट कर देते हैं। पहले हम इकरा हसन को सुन लेते हैं, उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वीडियो देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रुला देने वाली नज़्म है। सुनते हैं इकरा हसन जी को। आए जाएं ये भी मुमकिन नहीं हो पाता। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमें ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो जब ये मुद्दे जहां उठे उनके लिए एक तरमीम बनाई जाए कि कैसे उस जगह पर इस लड़ाई को हम लड़ सकें। अभी हमारे एक स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया। ये जगह पार्टी की बात करने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीति से होकर गुजरता है, जैसे कि वक्फ भी है। तो इसलिए जरूरी है कि हर मंच पर हम अपने अंदर भी झांकें, हमारी जो कमियां रही हैं उन पर भी ध्यान दें, और साथ में बात राजनीति की जरूर हो। बिल्कुल। द वर्ड ए पॉलिटिकल, इससे मुझे बड़ी नफरत है क्योंकि कुछ भी हमारे देश में ए पॉलिटिकल नहीं होता है। तो बात पॉलिटिक्स की जानी चाहिए, और हम जहां खड़े हैं हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर वर्ग हो, उस पर कोई संकट आए तो अपनी पार्टी का रुख उस तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे लगता है कि अब तक हमने कोशिश की है कि पार्टी ने एक मजबूत रुख पेश किया है वक्फ के खिलाफ और हर एक मुद्दे पर, और आगे भी इस जिम्मेदारी को, जिया भाई भी यहाँ पर हैं, हम सभी लोग निभाएंगे, और बाकी जो पार्टीज यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हमें ये उम्मीद है। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की जरूरत है, और वहां पर उसी हिसाब से किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसी हिसाब से अपना जहन खोलकर हमें हर एक पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो उसमें राजनीति भी आती है, उसमें लीगल एड भी आएगी, और उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको साथ जोड़ने के लिए। ये सरकार जो प्रोपेगेंडा चलाती है ये आइसोलेशन का प्रोपेगेंडा है, एक समाज को बिल्कुल अलग कर दिया है। हम आपस में बैठते नहीं हैं, आपसी मामलों में चर्चा नहीं कर पाते, तो उसको हमें तोड़ना होगा। हमें सबको अपनी परेशानियों से अवगत कराना होगा और उनकी परेशानियों की जानकारी रखकर एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी जंग हम जीत पाएंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मुल्क हमारे देश में हैं जिनमें क्लियर कट, हमारे यहाँ तो फिर भी डेमोक्रेसी जिंदा है, लेकिन जहां पर बिल्कुल तानाशाही थी, जब वहां पर तख्ते पलट हो गए, तो यहाँ भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसके सांस रोकने की कोशिश सरकार कर रही है, उसको आप और हम मिलकर मजबूत करेंगे। हमारी जो न्याय प्रणाली है उससे हमें उम्मीद है, और उम्मीद को ही जगाकर रखना मुझे लगता है आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी का शुक्रिया, खास तौर पर APCR और IMCR का, कि उन्होंने ये मंच दिया हमें जिससे हम अपनी बात पहुंचा सके। और यही कोशिश करनी चाहिए कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जो छोटे शहर हैं हमारे, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को इस बारे में एजुकेट करने की, उस पर भी नदीम भाई और सब लोग मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, आपने इकरा हसन जी का पूरा वीडियो देख लिया है। इकरा हसन जी ने यही कहा कि आने वाले दिनों में जो बिहार में चुनाव होने वाला है, वो चुनाव सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दों पर लड़ा जाए, भाईचारे पर लड़ा जाए,
सियासत हर कोई करता है, अब बिना सियासत कोई काम भी नहीं होता है। लेकिन बिहार में सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, धर्म के ऊपर चुनाव ना लड़ा जाए। वोट लेने के लिए कोई भी शख्स है, किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट है, उसे सवाल करो कि आप 5 साल के लिए चुने जाओगे, मेरे लिए आप क्या करोगे। बड़ी इमोशनल वीडियो थी इकरा हसन जी की। मैं सुन करके बड़ा ये सोच रहा था कि आखिर इकरा हसन जी इतना क्यों डरते डरते इस भाषण को, या क्यों उनकी आवाज़ काँप सी जा रही है। आइए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की सच में रुला देने वाली ये नज़्म है। उम्मीद है ये नज़्म आपने इससे पहले सुनी होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आज फिर ये आवाज़ सुन लेंगे तो यही लगेगा कि इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक ही वीडियो में क्यों इतना भावुक हो गए। वीडियो देखते हैं। एक बुझी आँख के जुगनुओं के लिए, वाह, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, एक बुझी आँख के जुगनुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, एक बुझी आँख के जुगनुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, सिर्फ अलवर के पहलू का किस्सा नहीं, क्या दर्द है। सिर्फ अलवर के पहलू का किस्सा नहीं, मेरे आंसू हैं सब पहलुओं के लिए, मेरे आंसू हैं सब पहलुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, एक बूढ़ी सी माँ की कहानी है ये, आंसुओं संग सबको सुनानी है। क्या कहने, एक बूढ़ी सी माँ की कहानी है ये, आंसुओं संग सबको सुनानी है ये। खुश नसीबी कहूँ बदनसीबी कहूँ, क्या कहने, खुश नसीबी कहूँ बदनसीबी कहूँ, मुझको अफसोस मेरी ज़बानी है। हाय क्या दर्द है। बूढ़ी सी माँ की कहानी है ये, आंसुओं संग सबको सुनानी है ये। एक रोटी बिलखती हुई अंधी माँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिरकत हो आप सारे लोगों को। एक रोटी बिलखती हुई अंधी माँ, इस बुढ़ापे में उसका सहारा गया, उसकी मजलूमियत ही खता बन गई, उसकी मजलूमियत ही खता बन गई, गाय के नाम पर उसको मारा गया, गाय के नाम पर उसको मारा गया, एक बूढ़ी सी माँ का सहारा गया। आखिरी बंद पड़ता है इस नज़्म का। पढ़िए। मैं भी इस मुल्क का आम इंसान हूँ, मैं भी इस मुल्क का आम इंसान हूँ, मैं भी इस मुल्क का आम इंसान हूँ, मुफलिसी और गरीबी से हैरान हूँ, आपके मेरी मजलूमियत ही खता है मेरी बस एक खता है, मुसलमान हूँ के गाय माता के जयकार करते हुए,
गाय माता के जयकार करते हुए गर्व से मौत के घाट उतारा गया। क्या कहने भाई, क्या कहने। एक बूढ़ी सी माँ का सहारा गया। क्या दर्द है। एक बूढ़ी सी माँ का सहारा गया, एक बूढ़ी। जय माता का नाम ले करके उसे गर्व से मौत के घाट उतारा गया। सच में ये वीडियो जब आप दिल के कानों से सुनेंगे, बहुत डूब करके इस नज़्म को सुनेंगे, तो कसम से आपके आंसू जरूर निकलेंगे और सोचेंगे कि क्या जुल्म है, क्या हमारा यही जुल्म है कि हम मुसलमान हैं। शायद इसीलिए हमें जहाँ देखो वहाँ चेहरे को देख करके, दाढ़ी या टोपी देख करके मार दिया जाता है, शक के आधार पर मार दिया जाता है। क्या हमारी ज़िंदगी इतनी आसान, इतनी सस्ती हो गई है कि एक झुंड आकर के उसको मार देंगे। अफसोस, अफसोस। नफ़रतें कहाँ जाकर रुकेंगी, इसका कोई पता नहीं है। नफ़रतों का कोई भी अंत नहीं है। बस इसका अंत यही है कि एक दूसरे से लगाव रखो, भाईचारा बढ़ाओ, देश को आगे तक ले चलो। लेकिन हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नफ़रत हो रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर लफड़ा हो रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर जंगें हो रही हैं। कहाँ ले जाएंगे आप देश को। देश के शीर्ष पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, बाकी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्यों नहीं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहते हैं कि ये सब बंद करो। क्यों नहीं ये सब कुछ कहते हैं। क्या उनके पास ये खबरें नहीं पहुंचती हैं, क्या वो वीडियोस नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो क्यों नहीं एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जहर क्यों उगला जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ये मेरी आपसे एकलौती रिक्वेस्ट है। हम इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।